अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। लेक्चर नंबर 11 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 का। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था और कुछ साइंटिस्ट के वर्क जो हैं वो हमने पढ़े थे। इसके बाद जो हमारे टॉपिक हैं वो 3 थ्योरीज़ आएंगी जो मेजर साइंटिस्ट ने दी थी एसिड और बेस के मुतल्लिक, कि उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी कि एसिड और बेसिस क्या हैं। तो उसके लिए 3 थ्योरीज़ हैं। एक आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टन लॉरी का कॉन्सेप्ट है और इसके बाद लास्ट है लेविस का कॉन्सेप्ट। तो ये 3 हमने लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 के अंदर पढ़नी है। आज सिर्फ एक थ्योरी हमने पढ़नी है और वो है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पढ़ना है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, के आर्हेनियस का क्या कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के मुतल्लिक। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये इसने 1787 में ये कॉन्सेप्ट दिया था और इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इसने एसिड की डेफिनेशन की थी वो ये थी कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। इन जनरल द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलोज, कि इसने सिंपल बात की थी कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं, यानी कि एच पॉजिटिव आयन जो है वो जनरेट करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपाउंड को या किसी भी केमिकल को अगर हम पानी में डाल दें और अगर वो एच पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड था आर्हेनियस के मुताबिक। जैसे कि एग्जांपल में एक जनरल एग्जांपल दी है, एच ए अगर कोई भी कंपाउंड हो उसे हम वाटर में डालें यानी कि एक्वा सॉल्यूशन उसका बनाएं तो वो एच पॉजिटिव देता था यानी कि हाइड्रोजन आयन, और ए नेगेटिव यानी कि कोई भी जो उसका साथ कंपाउंड बनाता था वो उसका कैटाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला बनाता था, सॉरी एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला बनाता है। इसके साथ एग्जांपल दी हुई हैं सब्सटेंसेस सच एज HCl, HNO3 और CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। इसके बाद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड एक्सेट्रा आर एसिड बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन। कि ये जो जितने भी ऊपर कंपाउंड लिखे हुए हैं ये जब भी इसको पानी में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो जनरेट करते हैं। जैसे पहला HCl, ये हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है, क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाता है। HNO2 सॉरी HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है और नाइट्रेट आयन बनाता है। इसी तरह एसिटिक एसिड जो है वो एच एसिटेट आयन देता है और साथ में एच पॉजिटिव आयन देता है। तो इसमें आपने देखा है कि हाइड्रोजन आयन जो देते हैं एच पॉजिटिव आयन, उसे एसिड का नाम दिया था आर्हेनियस ने। इसी तरह बेसिस का उसने कहा था, ऑन द अदर हैंड बेसिस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। के बेसिस ऐसे सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन जो है वो देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि बेसिस हैं वो। जैसे कि कोई भी BOH है तो उसको अगर वाटर में डालेंगे तो वो B+ और OH नेगेटिव, यहाँ पे जो OH नेगेटिव आयन यहाँ पे जनरेट हुआ है जिसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, इसे नाम दिया कि ये जब मिलते इसे हैं उसने बेसिस का नाम दिया है। कि ऐसे कंपाउंड, बेसिस ऐसे कंपाउंड हैं जो जिनको अगर पानी में डालें तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे NaOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ये एग्जांपल दी हुई हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल दी हुई हैं कि क्योंकि इनको जब आप वाटर में डालते हो, पानी में एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाते हो तो ये OH आयन जो है वो जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन है NaOH, इसको जब आप वाटर में डालते हो तो सोडियम और OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है। इसके बाद कहते हैं दिस दस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सिंपल अगर बात की जाए तो एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर वाइल बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर। कि सिंपल सी बात है कि एसिड वो हैं
जो H पॉजिटिव आयन देते हैं पानी के अंदर, और बेसिस वो हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं टेबल के अंदर एसिड की और बेसिस की। HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये जो जितना भी हमने पढ़ा ये आर्हेनियस के मुताबिक है। आर्हेनियस ने एसिड और बेस की डेफिनेशन बताई थी अपने नज़रिए के मुताबिक, और ये हमने पढ़ा था। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह भी हैं कि जो इसकी खामी हैं वो दो हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? पहली है जी, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। कि पहली बात ये कि ये इसकी लिमिटेशन है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर ही बताता है कि वो एसिड है या बेस है। अगर वो नॉन एक्वस मीडियम होगा तो उसके मतलब वो कोई एसिड या बेस के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता, एसिड डेफिनेशन के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस are only those compounds which contain H positive and hydroxide OH negative ion respectively. It cannot explain the nature of compound like carbon dioxide, ammonia, which are acid and bases respectively. कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक चूँकि एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन देगा और बेस वो है जो हाइड्रोक्सल आयन देगा, तो ऐसे भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ना हाइड्रोजन आयन होता है और ना ही हाइड्रोक्सल आयन दे वो जनरेट करते हैं, लेकिन वो फिर भी एसिड और बेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की। कार्बन डाइऑक्साइड एज आ एसिड काम करता है और अमोनिया एज आ बेस काम करती है, लेकिन इन ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में H पॉजिटिव होता है और ना ही NH3 अमोनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन देती है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज आ एसिड और अमोनिया एज आ बेस काम करती है। तो ये दो इनके फॉल्ट थे, लिमिटेशन थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के। तो आज हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में आर्हेनियस के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल की, बेस की डेफिनेशन पढ़ी, बेस की एग्जांपल की, फिर उसके बाद हमने लिमिटेशंस पढ़ी कि आर्हेनियस की कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशन या क्या ड्रॉबैक्स या क्या खामियां थी। So that's all about our today's lecture.